हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग टाइम है, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों सुबह के बज रहे 8:30 और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। झाड़ू पोछा लगा लिया है सारा, मैंने घर का काम जो है ख़त्म कर दिया है। वो मैंने सब्ज़ी लेके रखी है और चाय पी है बैठ के। और चाय बना दी थी, बच्चों को चाय देती हूँ, बच्चे पी के नहीं जाते बिल्कुल भी। और आज तो नाश्ता भी लेके नहीं गए, बोले मम्मी पैसे दे दो, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो चुका था। और क्योंकि रात में ना 2:30 बज चुके थे, हम सो भी नहीं पाए ठीक से। मैंने ही बोला आज इन्हें कि मैंने यहाँ पे ना कूलर लगा लेते हैं, कूलर लगा के यहाँ पे गद्दा डाल के लेट जाएंगे। यहाँ पे लेटे पूरा रात मच्छरों ने खा गिरा। और यहाँ पे अलाउट भी नहीं लगा सकते बरामदे में, तो मच्छर भाई अलाउट का भी फ़ायदा नहीं है। मैं रात को 2-2:30 बजे अंदर उठ के चली गई। यहाँ तो सोता ही नहीं है बिल्कुल भी। 2 बज चुके थे, उसे नया नींद नहीं आई, क्योंकि वो बेड पे सोता है अंदर, तो उसे नींद नहीं आई। वो बहुत परेशान किया उसने रात में। और अब जब बज चुके थे 8:30 और मैंने फिर सब्जी वाला आया तो मैंने तोरी ले ली कि सब्जी में तोरी बनाऊंगी, क्योंकि जब तक हम नहाते धोते हैं ना, काम में लग जाते हैं, तो सब्जी वाला भाग जाता है। तो अब मैं नहा धो लेती हूँ, फिर अपने पूजा पाठ के काम ख़त्म कर लेती हूँ। आज के ब्लॉग्स में हमारे बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों दूसरा काम मेरा पूजा के बाद मेरा खुद का सजना संवरना रहता है। मैं चाहे लगाऊं कुछ भी ना अपने फेस पे, लेकिन फिर भी मैं मेकअप जरूर करती, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर जरूर लगाती। बाहर के प्रोडक्ट वाली क्रीम मैंने छोड़ दिया जब से मेरा बेटा हुआ था और मेरे मुंह पे झाई हो गई थी, उसके बाद मैंने बाहर के प्रोडक्ट लगाना छोड़ दिया था। और गोलू है जो, जिसने कि मार्कल से शीशा गंदा कर दिया था, फिर मैंने सोचा सारा शीशा ही साफ कर देती, लेकिन फिर भी मार्कल का दाग नहीं उतरा। बच्चे जना क्या से क्या कर देते हैं, घर को भी पूरा पेंट मतलब कहते हैं पेंटिंग बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं। वो तो खैर मकान मालिक नहीं थोड़ा कुछ नहीं कहती है, वरना बहुत ज्यादा हाल खराब कर देते हैं छोटे बच्चे। और फिर भाई मैंने अपना शीशा जैसे कैसे साफ किया, उसके बाद मैं अपने साथ सज्जा की ओर चल चुकी। मैंने सोचा भाई पहले अपना कंघी कर लेती हूँ। और कंघी भी क्या, मैं तेल लगा हुआ था आज मेरे सर में, आज नहीं धोना था मुझे सर, कल धो मतलब शाम को धोऊंगी। और फिर मैंने देखा अपना ड्रेसिंग खोल के, तो भाई मेरा ड्रेसिंग में उथल पुथल हुई पड़ी थी। मैं एक कड़ा पहन रही थी, दूसरा कड़ा मेरा मिल नहीं रहा था। गोलू ने मेरे कड़े का डब्बा पता नहीं जना जाने कहाँ डाल दिया था। फिर मैंने सोचा यार ढूंढती हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और ये देखिए लेडीजों को हमेशा ख्वाहिश रहती है, चाहे उसके पास कितने ही गहने और कितने ही साज सज्जा का श्रृंगार क्यों ना हो, हर महिला को यही ख्वाहिश रहती है कि भाई मेरे पास और हो, और अच्छा हो, इससे अच्छा हो, ऐसा हो वैसा हो। दूसरों का देख देख के मैं भी हूँ, मुझे भी होती है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो भाई होता है कि भाई हमारे पास भी हो। तो बहुत सारे मैंने इकट्ठे करे हैं, चूड़ियाँ, कड़े और डब्बों में अलग से रखे। और ये मेरे कान के झुमके आर्टिफिशियल है। और मैंने जब से सोने वाले टॉप्स डाले हैं, ये खुलते नहीं है बार बार, तो इसलिए नहीं डाल पाती। और पहले पेंच वाले थे मेरे सोने के, वो मैंने बदल के ये वाले लिए थे, पेंच वाले बार बार हो जाता था। फिर ये मेरी चूड़ियाँ थी, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती, क्योंकि मैं भाई रोज रोज साड़ी नहीं पहनती, क्योंकि भाई साड़ी के ऊपर ही मैच मिला के अच्छा सा लगता है। और वो जो मेरी चूड़ियाँ हैं वो साड़ी थोड़ी हो चुकी है खराब, नहीं कि नहीं, मतलब 1500 रुपये की साड़ी लाई, घर आके एक बार करवा चौथ पे पहनी, और जब उसे नीचे से देखा उसके जो नग थे मतलब जरकन के, वो सारा साड़ी को खराब कर चुके थे, धागे निकल चुके थे। तो फिर वो मैंने अपनी देवरानी को दिया है सूट बनाने के लिए। और ये मेरा है ऑरेंज, ये मैंने जो संतरे के छिलके छाँव में सुखा के रखे बहुत मुशक्कत के बाद, क्योंकि धूप में सुखाते हैं तो काले पड़ जाते हो, और जो छाँव में सुखाते हैं इनकी खुशबू भी ऐसी रहती है, और ये ऑरेंज के ऑरेंज रहते हैं। और ये ना मैं मुलेठी पाउडर, जायफल, नीम का पाउडर, हल्दी की जो गांठ है उसमें मिला के लगाती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि झाई के बाद यही चीज़ों ने मेरी झाई ठीक की है। और मेरे फेस पे देखिए आप, झाई नहीं दिख रही होगी, विदाउट मतलब फिल्टर है, कोई फिल्टर नहीं है मेरे कैमरे में। और मेरी झाई पहले ऐसी थी कि मुझे खुद को भी फेस करने में शर्म आती थी। और अगर किसी लेडीज़ की ऐसी है तो आप लगा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। और अगर आप दोबारा से पूछना चाहोगे मैं वीडियो में बता दूँगी। जैसे पति देव ने पिछली वीडियो में बोला कि 1 महीना होगा बासी सब्जी खिलाई, बताओ क्या करो। रात को अगर आलू बच गए, मैंने कहा चलो सुबह नाश्ते में खा लो, दोपहर में बनाए तो मैंने कहा चलो बच गया अब शाम को खा लो। तो हस्बैंड बोलते हैं तू पूरे 2-3 महीने के बासी खिला रही है। मोमोज चमूरा काम ऐसा है हमारा कि एक टाइम सब्जी बन जाती है तो दूसरे टाइम उम्मीद ही नहीं रहती कि बनेगी बनेगी, टाइम नहीं लगता इतना, इसी वजह से। और ये बोले बस खिलाती है। तो मैंने कहा आज मैं भी तोरी ले लेती हूँ और तोरी बनाऊँगी, अब जल्दी से बना लूँगी।
बजे तक खाना बना के एक तरफ रख लूँगी। फिर बच्चे भी आएंगे स्कूल से, कुछ खा के नहीं आए तो बच्चे भी आके फिर खाना खा लेंगे और तोरी बना लूँगी। शाम तक चलेगी ये भी ये नहीं है कि भाई मतलब शाम को अलग सब्जी बनेगी, शाम तक ही चलेगी। क्योंकि देखो बहुत सारे काम होते हैं, छोटा बच्चा साथ में तो इतना नहीं होता भाई कि सारे सब्जी भी दो बाहर बनाओ और ये करो तो 10 बजे तक खाना बना लूँगी मैं। अगर ख़त्म होगी तो दूसरी सब्जी का ऑप्शन है कि कुछ खाएगी, अगर नहीं ख़त्म हुई तो फिर तो भाई यही खाई जाएगी शाम को। और मैं पानी की वाली बनाऊँगी। और बोलते मम्मी यार सच में पतली सी सब्जी बना लो। मैंने कहा तोरी बनाऊँगी हल्की सी नमक मिर्च की चटपटी सी। तो कभी कभी बहुत टाइम हो गया मतलब हरी सब्जियाँ बहुत कम खा रहे हैं और हमारे छोकरा के नहीं खा रहे। पहले हरी सब्जियाँ खाते रहते थे कि माँ खेत में से लेके आती रहती थी और क्या बोलते हैं हम भी लेते रहते थे, फुर्सत होती इतनी। अब जब सब्जी वाला काम को निकल जाता है हम काम भी लगे रहते हैं, हमारी भी मतलब टाइम नहीं लगेगा सब्जी। हमने ये आलू बन लेता, आलू दाल बन लेता, दाल राजमा बन लेता, दाल मतलब इस तरह से हमारी सब्जियों पे कम और कहते हैं हरी सब्जी ही खानी चाहिए। तो भाई मैं बना ले काट लेती है तो ही तो भाई मैंने थोड़ी तो काट ली थी और फिर मैंने सोचा ये छिलके वेस्ट जाएंगे क्योंकि आलू डाल के हमारे यहाँ ये तोरी के छिलके ही बना लेते जो ये या तोरी से दूसरे वाले तोरी होती है। तो मैं ये काट रही हूँ छिलके तोरी के और आलू को बहुत पसंद है तो मैं ये आलू डाल के तोरी के छिलके भी बनाऊँगी और तोरी भी बनाऊँगी। तोरी बनाऊँगी मैं शाम को, तोरी बनाऊँगी अभी और छिलके बनाऊँगी शाम को। तो भाई एक सब्जी से दो सब्जी भारतीय पत्नियों से सीखो कैसे बनती है। तो वही मैं बनाऊंगी तोरी के छिलकों के साथ साथ तोरी। उठा दो इसे वरना रात भर हमारी काली रात करके रखा है ये। 2 बजे सोते हैं हम। सच में भाई हमारी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो रही है। ये तो 12 बजे उठता है सो के और 2 बजे तक हमारी ज़िंदगी ख़राब। अगर ये जल्दी उठ जाए तो जल्दी सोएगा। दिन में भी बच्चे सो जाते हैं पर ये नहीं सोता बिल्कुल भी। ऐसी है मैं तो पता नहीं मैं ये कह रही मैंने पता नहीं ये कौन सी रात में पैदा हुआ था भाई। ये कौन सा वो था कि जैसे कि नींद नहीं आती है। कोई बच्चे तो कहते हैं कि चल सोते जाता है, ये तो सोता ही नहीं। अगर ये उठ जाएगा ना तो रात के 12-1 बजे तक नहीं सोगा और अभी 10:30 ही हुए। बहुत परेशान करता है। आरू आजा, दोनों की बज रही लड़ाई। आँख बंद कर ले, आँख बंद कर ले। आँख बंद कर ले, बंद कर ले आँख। सब छोड़ दिया जाती नहीं ना दीदी दीदी चोट लग जाती है दीदी क्या गंदी बात। तो दोस्तों दोनों में ऐसे चल रही थी मार कुटाई। वो कह रहा था खेल पकड़म पकड़ाई लेकिन ये खेल नहीं रही थी इसके साथ में और फिर ये इसको बैठ से नीचे उड़ गया। तो नहीं कह रहा जब तू मेरे साथ खेल नहीं रही तो नीचे उतर। तो भाई दोनों में ऐसे चल रही थी नोक-झोंक। और आरू फिर बोल रही मम्मी तोरी की सब्जी बनाई, शाम को क्या बनाएंगे। इसको अभी से टेंशन होती शाम की, बच्चों को पहले खा के बाद की टेंशन पहले। लाइफ में ऐसा चलता रहता है। तो आज का ब्लॉग से यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। दिक्कत तुझे दिक्कत क्यों हो और किसी को क्यों नहीं होती। यही से बैठने दे रहा, कहीं बैठ पते धक्का दे दिया 100% और उतना दुश्मन है भाई नहीं है दुश्मन है। चोट लग गई चोट ये ना तार बोलते मम्मी ऐसे भाई दे रखे भगवान मुझे मेरा मारा का पिला रहा था। तो आज के ब्लॉग से यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।